दोस्तों, अगर आप एक आईआईटी या एनआईटी के स्टूडेंट हो तो एक बहुत ही कॉमन टर्म है टीए। ये तो सुना ही होगा। अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट हो तो सेमेस्टर के स्टार्ट में सबसे पहले आप यही चेक करते हो कि कोर्स उस पर्टिकुलर कोर्स का टीए कौन है। क्या जिसके साथ आप मॉर्निंग में जिम जाते हो वो पीएचडी वाले भैया तो उसके टीए नहीं है, या फिर से शाम में आप जिनके साथ जिस एमटेक स्टूडेंट के साथ आप फुटबॉल खेल रहे हो वो टीए तो नहीं है। और अगर आप एक एमटेक या पीएचडी स्टूडेंट हो देन आप हमेशा परेशान रहते हो, यार फिर से इस लैब में टीए ड्यूटी लग गई। So the point is, what the hell is this TA duty? So if you are planning to join IIT or NIT for any BTech, MTech or PhD courses, then this video is going to be very useful for you because ये term आपको हमेशा मिलता रहेगा। And this particular video I am going to tell you what is this TA duty, इसके rules, regulation, responsibilities क्या क्या हैं। अगर आप TA duty ना करो तो क्या होगा, इसके मीन्स आप इसमें लीव कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसमें सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं टीए ड्यूटी को लेकर और इससे जुड़ी कई सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज मिराज अहमद वासी एंड आई एम अ पीएचडी स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT जोधपुर। Now the first question is what is this TA? So TA is basically teaching assistantship। यहाँ पे बेसिकली जो भी एमटेक और पीएचडी स्टूडेंट होते हैं उनको ये एक स्कॉलरशिप आप समझ लो, जिसको हम अपने टर्म में कहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिल रही है। बेसिकली दैट इज़ दी असिस्टेंटशिप जो कि आपको मिलती है। आप किसी भी फैकल्टी या कोर्स इंस्ट्रक्टर को आप उनके जो कोर्सेज होते हैं उसको रन करने में जो आप उनकी हेल्प करते हो, उनको असिस्ट करते हो, उसके लिए ये आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है। एंड दैट यू रिसीव अराउंड 12,400 रुपीज़ फॉर द एमटेक स्टूडेंट्स पर मंथ। एंड इसके साथ अगर आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं देन आपको जब तक आप जेआरएफ रहते हो तब तक आपको 31,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। एंड व्हेन यू गेट टू एसआरएफ देन इट बिकम्स 35,000 रुपीज़ पर मंथ। एंड फॉर कंडक्टिंग दिस, फॉर रिसीविंग दिस पर्टिकुलर टीएशिप यू हैव टू devote at least 8 hours per week as per your assignment. Now the next question is who is going to assign you the TA duty? So the answer is, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में एक पीजी फैकल्टी एडवाइज़र होता है who will allocate you the TA duty. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी IIT NIT में आपने मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एमटेक या पीएचडी में एडमिशन ले लिया एंड आपकी स्पेशलाइजेशन है थर्मल साइंसेज, तो आपकी जो TA ड्यूटी होगी वो उसी पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एडवांस थर्मोडाइनमिक्स में हीट एंड मास ट्रांसफ़र या फिर आईसी इंजन के लैब में आपकी टीए ड्यूटी एलोकेट कर दी जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है, बट दिस इज़ नॉट द नेसेसरी कंडीशन। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके मीन्स टीएज हमारे पास कम है या कोई और सिचुएशन हुई तो आपको मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में भी आपको टीए मिल जाएगी। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोशिश ये की जाती है कि जो आपका जो गाइड होता है ना, जो फैकल्टी एडवाइज़र होता है, आप को उन्हीं के अंडर ये टीए मिल जाए। बट दिस इज़ नॉट द नेसेसरी कंडीशन। इट डिपेंड्स कि आपके डिपार्टमेंट में जो टीएज हैं वो कितने हैं। और इसके अलावा भी कई सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं कि अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट बीटेक का कोई कोर्स ले रहे हो तो उसमें जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, तो उस बेसिस पे भी डिफाइन होता है कि उस पर्टिकुलर कोर्स में कितने टीए असाइन किए जाएंगे। सो दे आर सो मैनी फैक्टर्स। So friends, while performing my TA duties over the past 3 years, I came to know about the different courses at IIT and उसको मैंने different department में कौन कौन से courses चल रहे हैं वो सारी चीज़ें देखी। And I came to know कि with time we need to upgrade ourselves, be it the programming skills या web development आपको कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें we have to know this, coding skills हमें आनी चाहिए so that हम एक market ready हो सके। And in this regard I want to let you know about the physics wala's latest segment, that is PW skill, which is creating a revolution in enhancing the skill of a student at very affordable price। और जो जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट होती है उसमें ह्यूज डिफरेंस रह जाता है, और उस डिफरेंस को, उस गैप को पूरा करने के लिए पीडब्ल्यू लेके आया अपना पीडब्ल्यू स्किल्स प्लेटफॉर्म। स्किल इन्हांसिंग कोर्सेज को परचेस करने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि मैं किसी एक मीन्स मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं हूँ तो मैं ये स्किल नहीं सीख सकता, बिकॉज PW स्किल हैज़ लॉन्च इस लेटेस्ट सेगमेंट। एंड ये बहुत सारे कोर्सेज इन्होंने लॉन्च किए एट जस्ट 3,500 रुपीज़, जो कि आप एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एनी वेयर विद अ सिंपल कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट एंड योर लैपटॉप एंड स्मार्टफोन। दे हैव द वंडरफुल कोर्सेज फॉर द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एंड द डेटा साइंस, and that is available both in Hindi as well as English language में। अगर आप उसको लाइव देखना चाहते हो तो लाइव भी देख सकते हो, as well as you have also the access to the recorded lectures। In these courses you get access to the countless live projects and after completion you get a real work experience letter also। And you know what the best part is?
With PW skills, you also get the full access to their job portal, which is connected to the best in industry, so that you can get a job in a faster way. So कितनी सही चीज़ है ना, आप लर्न करो, आप सीखो चीज़ों को, उसके बाद से लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करो एंड टेक एक्सपीरियंस लेटर एंड देन गेट अ जॉब ऑल्सो. सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, दैट इज द PW skills at a very affordable rate of ₹3500. एंड एक खुशखबरी और भी है कि अगर आप मेरा कूपन कोड MR500 यूज़ करते हो, देन यू विल गेट द इंस्टेंट ₹500 डिस्काउंट. एंड ये पूरा कोर्स आपको सिर्फ ₹3000 में मिल जाएगा, जो कि पहले लाखों रुपए लगते थे, अब सिर्फ 3000 में एक अफोर्डेबल, एक क्वालिटी एजुकेशन आपके पास हो जाएगी. एक मार्केट रेडी जो आपको कोर्स सीखना था, यू विल लर्न इट. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारे जो कूपन कोड M500 है, दैट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऐप ओनली. तो आप इसको वेबसाइट पे नहीं, आप ऐप इसका डाउनलोड करके उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. इन कोर्सेज़ की जो भी कंप्लीट डिटेल्स है, ये कूपन कोड कैसे अप्लाई करना, ऑल दी इंफॉर्मेशन आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो गो एंड चेक इट आउट एंड स्टार्ट लर्निंग. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि एज अ टीए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ क्या क्या हैं. सो इसमें सबसे पहले जो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, दैट इज़ टू अटेंड अ क्लास. अगर आपके कोर्स के इंस्ट्रक्टर ने ये कह दिया कि आपको सुबह 8 बजे जो उसकी क्लास होती है उसमें जाना है, फिर से वहाँ अटेंडेंस लेनी है, असाइनमेंट को स्टूडेंट से कलेक्ट करना है, देन यू हैव टू डू इट, राइट. आफ्टर दैट कभी कभार मीन्स बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में आपको क्लासेस भी लेनी पड़ सकती है. अगर वो फैकल्टी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई अर्जेंट चीज़ हो गई, देन आपको क्लासेस भी लेनी पड़ सकती हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू कंडक्ट द ट्यूटोरियल्स. ट्यूटोरियल्स क्या होता है, अगर किसी फैकल्टी ने अपने कोर्स में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया, तो उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स को आपको असिस्ट करना होगा. उसी को ट्यूटोरियल्स कहते हैं. तो उन ट्यूटोरियल्स को प्रिपेयर करना, उनकी PPT बनाना है, उनके क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, दैट इज़ द जॉब ऑफ अ टीए. आप अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी इन्विजिलेशन ड्यूटीज़ भी लग सकती हैं. जब भी क्विज़ होगा या फिर से वाइवाज होते हैं, तो वाइवाज जब भी आप कंडक्ट करवाते हो, तो उसके पीछे एक्सेल शीट में जो भी वर्क होता है कि कौन से ग्रुप कब आएगा, वो सारी चीज़ें एज अ टीए ड्यूटी आपको करनी होती हैं. एंड उसके बाद से अगर आपकी टीए किसी लैब में लग जाती है, तो आपको लैब एक्सपेरिमेंट आने चाहिए एंड यू हैव टू लर्न इट. आपको उसे भी करवाना होगा. एंड इसके बाद वेब पोर्टल पे आप डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर जब आप देखते हो, तो वहाँ पे देखते हो कि सारी चीज़ें मीन्स अप टू डेट है कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग फैकल्टी और वहाँ के जो जैसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये ड्यूटी भी टीए की होती है. तो दिस इज़ नटशेल की एक टीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं. ये टीए ड्यूटी में यार बेसिकली एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आपको लीव अप्लाई करनी है, देन उस केस में यू हैव टू टेक दी परमिशन फ्रॉम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर ऑल्सो. तो पहले गाइड की तो परमिशन चाहिए थी, अब एक कोर्स इंस्ट्रक्टर की भी परमिशन लेनी होती है. दैट इज़ मैंडेटरी, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि आप घर चले गए और यहाँ पे कोर्स में को कंडक्ट करवाने में कोई प्रॉब्लम हो जाए. बट थिंग्स आर मैनेजेबल. अगर उसको आप अच्छे से प्लान करते हो, तो वो चीज़ भी मैनेज हो जाती है. नाउ अब आप सोच जाओगे कि अगर कोई बंदा अपनी टीए ड्यूटी प्रॉपर वे में ना करे, देन उसके ऊपर क्या एक्शन लिए जाएंगे. कुछ नहीं होता है. बेसिकली जो कोर्स इंस्ट्रक्टर होगा, वो रिपोर्ट करेगा आपके PG फैकल्टी एडवाइज़र का, जिन्होंने आपकी टीए ड्यूटी एलोकेट की थी. देन ही विल रिपोर्ट टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. एंड बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में होगा कि आपकी जो टीएशिप होगी वो रोक दी जाएगी. बट ऐसा होता नहीं है. आप जेन्युइन रीज़न दोगे कि आपने टीए ड्यूटी क्यों नहीं की, आपको कोर्स नहीं समझ में आ रहा है या आप किसी और में ट्रांसफ़र करने चाह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं. बहुत ही रेयर केस में आपकी जो टीएशिप होती है वो रोकी जाती है. नाउ आई विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द टीए ड्यूटी. अब यहाँ पर मेरे कई सारे दोस्त मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बिकॉज दे माइट हैव सम बैड एक्सपीरियंस ऑफ द टीए ड्यूटी एंड ऑल. बट अब मैं जो भी कहूँगा, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और ये मेरे खुद के थॉट है, अदर मे वैरी. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आई लाइक द मोस्ट इज़ यू लर्न अ लॉट. कहने का मतलब ये है कि जब आप एक टीए ड्यूटी करते हो, तो आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. फॉर एग्जांपल, आपका जो स्टूडेंट का माइंडसेट है, जिनको आप बीटेक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो, उनको ट्यूटोरियल्स में गाइड कर रहे हो, तो आपको उनका माइंडसेट पता चलता है कि वो आके वो प्रॉब्लम्स कहाँ से फेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. यू ऑल्सो गेट इन टच विद द फैकल्टीज़ कि आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, पेपर्स, असाइनमेंट, क्विजेज़. तो उनका जो माइंडसेट होता है, जो उनके एक्सपीरियंसेस है, वो आप सीखते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जब लैब लेते हो, तो आपको जो नई नई मशीनरीज होती हैं, उसके पीछे का प्रिंसिपल आपको अच्छे से पता होना चाहिए. कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछ लिया और आप नहीं बता पाए, तो आप और पढ़ते हो. तो इस तरह से अगर आप देखोगे ना, तो जो बिहाइंड द सीन हाउ अ सिस्टम वर्क्स, तो आप एज अ फैकल्टी रहते हो वहाँ पे, बस आपको डेजिग्नेशन नहीं होती, और
सारा काम आप खुद करते हो, तो यू नीड टू लर्न मीन्स यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, और इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो दैट इज़ आई लाइक द मोस्ट। एंड द सेकंड बेस्ट पार्ट इज़ टीम वर्क। जब फॉर एग्जांपल आपकी जो कोर्स है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मीन्स 120 140 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो गए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो गए, तो ऐसे केसेस में आपके जो टीए का ग्रुप होगा वो भी ज़्यादा होगा। 3 पीएचडी के स्टूडेंट्स होंगे और उसके बाद से एमटेक के स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको असिस्ट करेंगे, तो बेसिकली यू वर्क इन अ टीम। एंड इसके साथ ही साथ आप कई सारी चीज़ें मीन्स जिनसे आप कभी इंटरेक्ट नहीं करते हो, आप उनसे बातें करना शुरू कर दोगे, तो इससे ना एक बॉन्डिंग बन जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप लैब्स लेते हो तो वहाँ के जो टेक्निकल स्टाफ है उनसे भी आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, एंड दैट अल्टीमेटली हेल्प्स यू ड्यूरिंग योर वर्क। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है टीए ड्यूटी का। एंड द लास्ट पार्ट इज़ रिलेशनशिप विद जूनियर्स। जब आप बीटेक के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हो तो उनसे भी कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एज अ पीएचडी स्टूडेंट आपको नहीं पता होता कि यार ये वाला सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, या कोई भी XYZ छोटी से छोटी चीज़ उनको ज़्यादा बेहतर पता होती है या आपको नहीं पता होती है, तो इससे ना एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है अगर आप बनाना चाहो तो। और वैसे भी देखो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रखा है और मेरी थोड़ा सा टीचिंग बैकग्राउंड है, तो मुझे ना टीचिंग करना बड़ा पसंद है। तो जब भी मुझे ये मौका मिलता है कि मैं स्टूडेंट्स को कुछ सिखा पाऊँ, तो मैं उनसे ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ। रात भर मैं तैयारी करके आऊँगा कि नहीं नेक्स्ट डे ना मेरी टीए ड्यूटी है, तो मुझे अच्छा लगता है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ टीए। सो दोस्तों, अगर आपको टीएशिप यानी आपको अपनी स्कॉलरशिप लेनी है तो टीए ड्यूटी तो करनी होगी, एंड इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। आप पॉजिटिव वे में लेते हो या नेगेटिव वे में। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कहूँ कि अगर आपको अपने डोमेन से रिलेटेड उस पर्टिकुलर कोर्स में कोई टीए वर्क मिल जाता है देन तो मज़ा आ जाती है, अदरवाइज़ वो टीए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है और वो बर्डन सा होने लगता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। सो अगर आप थोड़ा सा मैनेज करोगे तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। आप फैकल्टी से भी बात कर सकते हो कि यार मुझे मीन्स इस पर्टिकुलर कोर्स में टीए रहूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊँगा, आपको असिस्ट कर पाऊँगा, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सो दिस इज़ अबाउट द टीए ड्यूटी। तो अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके टीए के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, और अगर आप एक एमटेक या पीएचडी स्टूडेंट हो देन स्टिल मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो, या आप किसी और कॉलेज IIT NIT या किसी भी एक कॉलेज से हो तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ, वहाँ पे क्या सिस्टम है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि इससे सभी की हेल्प हो सकेगी जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ को कि टीएशिप क्या होता है, इसके रूल्स रेगुलेशन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगर आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा मैं मोटिवेट होता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।